हमें आज भी कमेंटेटर का वो वाक्य याद है, टूटा है गाबा का घमंड। नाथन लियोन का बयान है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार टीम इंडिया को रौंद डालेगा। न सिर्फ रौंदेगा बल्कि 5-0 से रौंदेगा। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे रौंदा है बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर पिछली दोनों ही सीरीजों में हराया। लियोन का बयान है वो काफी मूर्खतापूर्ण बयान है, यानी बेवजह वो ऑस्ट्रेलिया को ही प्रेशर में ला रहे हैं। जो 2018-19 का हुआ उसमें हमने 2-1 से जीत, जो उस टाइम टीम इंडिया के कप्तान बने विराट कोहली के जाने के बाद उन्होंने खुद एग्जाम्पल टेस्ट में दमदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 का सपना देख रही थी, वही टीम इंडिया ने अब वापसी करते हुए हारे हुए मैचों को जीत के 2-1 से सीरीज जीत ली। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जी हां, 22 नवंबर 2024 से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। जी हां, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से होनी है और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों ही टीमों की साख दांव पे लगी है। एक तरफ हमारी टीम इंडिया है जिसने इस साल T20 वर्ल्ड कप जीता है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने पिछले साल टीम इंडिया को गहरा घाव दिया था। न सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया था बल्कि हमें वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी हराया था। लेकिन बात अगर हम दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज की करें तो टीम इंडिया का पलड़ा पिछले काफी समय से भारी रहा है। टीम इंडिया ने इस दौरान न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे रौंदा है बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर पिछली दोनों ही सीरीजों में हराया है। ऐसे में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने में अब 2 महीने से भी कम का वक्त है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच जुबानी जंग अक्सर ही आप सबको देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जुबानी जंग जो है वो इंडिया की ओर से स्टार्ट नहीं हुई है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ज्यादा हो रहा है। उनकी तरफ से जुबानी हमले तेज हैं। वे लोग दावे कर रहे हैं कि उनकी टीम इंडिया को रौंद डालेगी और हालिया बयान जो आया है वो आया है नाथन लियोन का। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट स्पिनरों में से एक नाथन लियोन ने बयान दिया है। नाथन लियोन का बयान है कि टीम इंडिया एक अच्छी प्रतिद्वंदी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार टीम इंडिया को रौंद डालेगा। ना सिर्फ रौंदेगा बल्कि 5-0 से रौंदेगा, यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट की जो सीरीज है उसे ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, ऐसा दावा है नाथन लियोन का। तो मेरा ये वीडियो ना नाथन लियोन को जवाब है। अगर दोनों ही टीमों की करंट टीम में देखूं, दोनों ही टीम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, बेशक ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप में हराया, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया, चाहे उन्होंने हमें ओडीआई क्रिकेट में हराया, लेकिन हमने भी उनसे बदला T20 क्रिकेट में ले लिया है। लेकिन बात अगर द्विपक्षीय सीरीज की करें और दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन को देखें तो जो नाथन लियोन का बयान है वो काफी मूर्खतापूर्ण बयान है, यानी बेवजह वो ऑस्ट्रेलिया को ही प्रेशर में ला रहे हैं। जबकि पिछली दोनों ही सीरीज आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए थे। पहला सीरीज जो 2018-19 का हुआ उसमें हमने 2-1 से जीत दर्ज की। उसमें हमारे सारे बड़े प्लेयर थे जैसे कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने यह बहाना बनाया कि हमारे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ टीम में नहीं है, इसलिए हमने ये सीरीज गंवा दी। उस टाइम इन दोनों ही प्लेयरों पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने बैन लगाया हुआ था। उसके बाद बारी आई 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां हमारी टीम के कप्तान थे विराट कोहली। पहला टेस्ट होता है, टीम इंडिया अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद सेकेंड इनिंग में 36 रन पे आउट होने के कारण मैच को गंवा बैठती है। ऐसे में जब आप इतनी बुरी तरह हारते हो, ऊपर से आपके कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से स्वदेश लौट आते हैं। उनके पहले बच्चे का जन्म होना था जिसकी वजह से विराट कोहली स्वदेश लौट आते हैं। ऐसे में जब आपका कप्तान और सबसे बड़ा बैट्समैन चला जाए
और आप पहला टेस्ट इतनी बुरी तरह हारते हो, ऐसे में आपका मनोबल टूट जाता है। लेकिन अजिंक्य रहाणे, जो उस टाइम टीम इंडिया के कप्तान बने विराट कोहली के जाने के बाद, उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया और एक युवा टीम जिसमें अधिकतर प्लेयर युवा थे, सबने मिलकर एक ऐसा करिश्माई खेल दिखाया जिसने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेल दिया। कहां पहले टेस्ट में दमदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 का सपना देख रही थी, वहीं टीम इंडिया ने अब वापसी करते हुए हारे हुए मैचों को जीत के 2-1 से सीरीज जीत ली। हमें आज भी याद है जो सेकंड टेस्ट था, उसमें अजिंक्य रहाणे का मेलबर्न में शतक, जबरदस्त शतक। और तीसरा टेस्ट जो हम हार रहे थे, उसमें रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी की जो करिश्माई पार्टनरशिप थी, उसने उस मैच को ड्रॉ करा दिया। और आखिरी मैच जहां ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे थी, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वहां ऋषभ पंत, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और पूरी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली। हमें आज भी कमेंटेटर का वो वाक्य याद है, टूटा है गाबा का घमंड। वहां ऋषभ पंत, शुभमन गिल और पूरी टीम इंडिया, चाहे पुजारा किसी भी मैं प्लेयर की बात करूं, सबने करिश्माई खेल दिखाया और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के घर में लगातार दूसरी सीरीज में जीत दर्ज की। कहां ऑस्ट्रेलिया में दूसरी टीमें एक टेस्ट मैच जीतने को तरसती है, वहां टीम इंडिया ने 2 लगातार बैक टू बैक सीरीज जीते हैं। आप हमारे पड़ोसी टीमों को देख सकते हो, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान ने पिछले 20-25 साल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट तक नहीं जीते हैं। चाहे मैं बात करूं श्रीलंका की, चाहे मैं बात करूं बांग्लादेश की। एशियन टीम तो कोई भी ऑस्ट्रेलिया में कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। वहीं एशियन टीम की बात नहीं कर रहा हूं, सभी टीमों ने ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया है, लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाते हुए उसे जोरदार पटकनी दी है पिछली दोनों सीरीजों में। अभी इंडिया के घर में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, वहां भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद डाला था। अब फिर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में नाथन लियोन का जो दावा है, मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप मैन टू मैन मार्क भी कर लो, चाहे मैं ओपनिंग से देखूं, बॉलर्स देखूं, हर मामले में टीम इंडिया 20 साबित हुई है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा शस्त्र है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की रेड बॉल को खेलना तो और भी मुश्किल है, और पिछली दोनों ही सीरीजों में ऑस्ट्रेलिया उनके सामने स्ट्रगल करते हुए दिखी है। चाहे मैं बात करूं स्टीव स्मिथ की, चाहे मैं बात करूं मार्कस लाबुशेन की, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर की बात करूं, सबने रेड बॉल में जसप्रीत बुमराह के सामने स्ट्रगल किया है। और उम्मीद है कि मोहम्मद शमी भी इस सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे, और ऊपर से मोहम्मद सिराज हैं। ऐसे में टीम इंडिया की जो पेस डिग्री है वो भी काफी जबरदस्त है, पेस बैटरी हमारी जबरदस्त है। और बैटिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वापस आ गए हैं। ऐसे में टीम इंडिया की बैटिंग भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। तो ऐसे में नाथन लियोन का जो दावा 5-0 का है, वो बिल्कुल कोरी बकवास है। वो 2-1 से कर सकते थे, 3-1 से कर सकते थे, लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया सुफड़ा साफ कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से टीम इंडिया इस सीरीज में 3-1 या 4-1 से जीत दर्ज करेगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता कौन होगा और स्कोर लाइन क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब मेरे को यानी रोहित पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।